नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा 2021 में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा होना है, इस परीक्षा के द्वारा जो सिलेबस कम किया गया था उसकी जानकारी पहले ही आप तक पहुंच गई है। कौन कौन सी यूनिट्स आपकी हटाई गई हैं। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा उन्होंने यह भी डिक्लेयर कर दिया है, ब्लूप्रिंट जो होता है कि किस इकाई से, किस हिस्से से कितने अंकों के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। मैं संक्षेप में आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सभी 6 विषयों की जो परीक्षा है वो कैसे, किस प्रकार से उनके प्रश्न पत्र सेट होंगे जो आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं हिंदी विशिष्ट। आपका जो विषय होता है, प्रथम भाषा होती है, उसमें किस प्रकार से होना। हिंदी विशिष्ट में इकाई 1 से आपके कुल 34 अंकों का प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 1 अंकीय 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ों से प्रश्न आएंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे हिस्से में चलते हैं तो गद्य की विधाओं का विकास क्रम है। पद्यखंड, बादलों को घिरते देखा, वीरों का कैसा हो वसंत, कबीर की सखियां, गेहूं और गुलाब, ये जो हिस्सा है, और सहायक वाचन का हिस्सा जिसमें निंदा रस, यक्ष प्रश्न आदि वाला जो पोर्शन है, उससे 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 31 अंक के प्रश्न इतने हिस्से से पूछे जाना है। और अगले हिस्से में चलते हैं। तीसरा हिस्सा जो आपके प्रश्न पत्र का होगा, उसमें पद्यखंड, पथ की पहचान, चिर सजग आंखें उनींदी, चांदनी चमकती है, गंगा बहती है, ये जो आपके पाठ हैं, इनमें से 1 अंकीय 10 प्रश्न, 3 अंकीय 3 प्रश्न, 4 अंकीय 4 प्रश्न, कुल 35 अंकों का इतने खंड से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर हो जाते हैं आपके 100 अंक। अब आपकी जो द्वितीय भाषा है अंग्रेजी सामान्य, उसके बारे में देख लेते हैं, उसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। बात करते हैं अंग्रेजी सामान्य की। अंग्रेजी सामान्य में जो आपकी इकाई क्रमांक 3 है, जिसमें लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लाइट द लैम्प ऑफ द लव, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, सैल्यूटेशन टू द नेशन, चिल्ड्रंस, फिर आपके ऑब्जेक्टिव में टेंसेज, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्टिव में पोएम, एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर जो है, इतने हिस्से में से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 31 अंकों का यहाँ से पूछा जाना है। दूसरे हिस्से में चलते हैं। लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, लेसन 7 एंगर, लेसन 8 वन स्टेप अहेड, लेसन 11 विंड, ये जो है, और कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ग्रामर का पोर्शन है ये, मॉडल, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स, ये सब यहाँ से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 31 अंक के प्रश्नों को इस हिस्से से पूछा जाना है। फिर तीसरे हिस्से में लेसन 12 महाराणा प्रताप, द पॉट ऑफ गोल्ड, इन मेमोरियम आदि जो पोर्शन है, 12, 14, 15, 16 और 17वां लेसन जो है, और आपकी ग्रामर में नाउन क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स, ये यहाँ से पूछे जाएंगे। 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न, कुल हो जाते हैं 38 और इनका योग हो जाता है 100। तीसरी भाषा आप लोगों की जो संस्कृत है, उसका सिलेबस क्या होगा उसे देखते हैं। तीसरी जो भाषा है वो है संस्कृत, और ये संस्कृत सामान्य आपकी होगी। इसमें पहला हिस्सा जो होगा उससे 1 अंक के 30 प्रश्न आ रहा है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वो प्रश्न संबंधित होंगे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पाठगत धातु रूप, पाठगत शब्द रूप, रिक्त स्थान, युग्म मेलन, विलोम, पर्याय, इनसे संबंधित प्रश्न आना है। कुल 30 और ये 30 अंक के होंगे। दूसरा हिस्सा होगा विषयात्मक प्रश्न होंगे। ये पाठ के अंदर से प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। इनमें से 3 अंक के कुल 10 प्रश्न आना है, टोटल हो जाते हैं 30 अंक। फिर आपका जो अगला हिस्सा है और अंतिम हिस्सा होगा संस्कृत का, तो उसमें अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, समझ परक वाले जो प्रश्न होते हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, श्लोक लिखना, व्याकरण, धातु रूप लिखना, शब्द रूप लिखना आदि आदि जो चीज़ें हैं, इनमें से 4 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से योग हो जाता है 100। ये आपकी तीनों भाषाएं हो गई। अगले हिस्से में चलते हैं, जहां पर आपके 3 मुख्य विषय जो होंगे, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, उनमें किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा उसे अब हम आगे देखते हैं। अगला जो आपका विषय है वो है विज्ञान। विज्ञान विषय में अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बन, उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इतनी जो यूनिट है, इनमें से 1 अंक के कुल 8 प्रश्न आना है, 3 अंक के 2 प्रश्न आना है और 4 अंक के 3 प्रश्न आना है। योग होता है 26। दूसरे हिस्से में चलते हैं। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं विकास, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, 1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 29 अंकों का इस दूसरे खंड से पूछा जाना है। तीसरा खंड जो है उसमें मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न, कुल 25 अंकों का योग हो जाता है 80। 80 नंबर का आपका विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र आना है। अगले विषय की ओर चलते हैं। अगला विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो पहला हिस्सा है वहाँ अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भारत के संसाधन फर्स्ट, सेकंड, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन, इनमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 5 प्रश्न और 4 अंक के 5 प्रश्न, कुल 45 अंक का इतने हिस्से से आना है। दूसरे हिस्से में चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भारतीय संविधान, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, इतने हिस्से से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल हो जाते हैं 31 अंक। फिर अगले हिस्से में प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, उपभोक्ता जागरूकता, 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न, कुल 24 अंक के। तो 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र यहाँ से सेट होना है। अगले विषय को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय गणित। गणित में देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आना है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इतने अध्यायों को मिलाकर जो एक हिस्सा बनता है उसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न आना है। कुल हो जाते हैं 35 अंक। दूसरे हिस्से में चलते हैं जो रेखा गणित वाला पोर्शन है। इसमें त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और वृत्त, इनसे संबंधित 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 31 अंकों का यहाँ से आना है। तीसरे और अंतिम हिस्से को देख लेते हैं। इसमें रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, यहाँ से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 34 नंबर का यहाँ से आना है और आपका 100 नंबर का गणित का पेपर इतने हिस्से से पूर्ण हो जाएगा। तो अब आप सभी अपनी जो तैयारी को कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार से करें। किस पार्ट से कितना पूछा जाना है, किस यूनिट से, उस हिसाब से प्रश्नों को तैयार कर लें। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। निराश ना हो, घबराएं ना। आराम से यदि आप पढ़ाई को करेंगे प्रॉपर रूटीन के साथ तो आप आसानी के साथ अपनी तैयारी को कर लेंगे और अच्छे अंकों से आप परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।